ठीक। हाँ, तो आज हम थोड़ा बेसिक्स पर एकदम बात करेंगे। मैथ बेसिक कि कैसे हम अलजेब्रिक ऑपरेशन करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा भाग, है ना। तो ये छोटे बच्चों के लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट है 10वीं तक के लिए। चलिए मैं भी सबसे पहले चलो जोड़ना घटाने की बात करते हैं। सपोज करिए चलिए कि -2x + 3x लिख दिया हमने। देखिए ये सही है, हमने लिख दिया -2x + 5x, चलो लिख दिया, और -7x²। इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप इसमें देखो, एक पहले डिजिट वाला लिखते हैं। चलो -2 + 5 -7 मान लो, 1। इसका क्या आंसर होगा? इसमें आपको करना क्या है कि देखो, पहले 2 हमने जैसे इसको मान लो इतना मिनट करके कर लिया। हाँ, कभी भी ये कंफ्यूज ना हो कि माइनस करते नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस प्लस माइनस, प्लस 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 हो गया। ये सब एकदम से दिमाग में अगर 2 अलग अलग चीज़ें हैं, एक है आपका जोड़ना घटाना और दूसरा है आपका गुणा भाग। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभी हम जोड़ने घटाने वाला प्रोसेस कर रहे हैं, इसको सीखो पहले। इसमें क्या करो कि जो बड़ा है, जैसे मान लो इतना ही है हमारा, इसको भी भूल जाओ, इतना है हमारा -2 + 5। तो इसमें आपको ये देखना है कि इसमें बड़ा कौन है। बड़ा कौन है? 5 है। जो बड़ा है उसके आगे का चिन्ह लिख लो। मैं प्लस और माइनस के लिए बता रहा हूँ, जोड़ना घटाना। हमने लिख लिया यहाँ पर प्लस। अब आगे क्या करना है, अगर जो है दोनों के चिन्ह सेम है तो ये जुड़ जाएगा, अलग अलग है तो बड़े में से छोटा वाला घट जाएगा। तब ये बड़े वाले में से छोटा वाला घटे, कितना आएगा? 5 से 2 घटा दो, कितना बचेगा? 3। तो इसका आंसर क्या है? +3। यहाँ पर अगर माइनस है तो साइन किसका बड़ा है? 5 का। क्या लिखेंगे हम? माइनस। अब इनको दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऐड करेंगे। कितना आएगा? 7। तो कितना आया आंसर? -7 आया समझ में? जी। अब इसको करो। इसमें देखो, अगर इसमें अलजेब्रा वाले भी हैं कुछ, इसको वेरिएबल क्वांटिटी बोलते हैं ना। ये फिक्स क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी, और ये जो है एक्स जो लिखा रहा है वेरिएबल। ये जोड़े घटाए तभी जा सकते हैं जब सब में सेम हो। तो पहली बात तो ये जो है आपका अलग है कि नहीं, x² है। इतना मतलब हम कर सकते हैं, और उसको ऐसे लिख देंगे। तो चलो इसको -7x² ऐसे लिख दिया। अब ये क्या होगा? बड़ा कौन है इसमें? 5। तो क्या लिखेंगे हम? 3x प्लस का 3x। अब जो है ये दोनों अलग अलग हैं, तो आंसर क्या आएगा? आया समझ में? जी। -7x, जल्दी अपनी कॉपी में करो। -8x, आंसर क्या आएगा इसका? -14x। -14x, -14 नहीं, 15। ठीक है जी। चलो अब बताओ क्या होगा? -14x। यहाँ पर एक प्लस कर दें तो अब क्या आंसर आएगा? 0। अब तो दोनों बराबर हो गए। 0 0, चाहे प्लस लिखो माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी एकदम समझ में आ गया? जी। क्या करना है? जी। अब थोड़ा अंक वाले जिसमें वो डेसिमल भी होते हैं, उसको मैं तुम्हें बता देता हूँ लगे हाथ। अब कर ले जाओगे ना? जी। अब जैसे एक, चलो हम अंक वाले ले लेते हैं, जैसे 2.058 है, इसमें +0.3 ऐड करना है, और माइनस चलो इधर है 1.9, इसको करो। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 2 के इसमें पेयर बनाओ। चलो पहले इसको दोनों को लो, हैं?
जी। चलो मैं बता रहा हूँ, देखते जाओ उसका। इसमें दोनों में बड़ा कौन है? 1.9 या -2? माइनस वाला ना, तो हम माइनस साइन लिख देंगे। अब ये दोनों आपस में घटेंगे जुड़ेंगे? घटेंगे। तो घटाओ इसको, तो 2.058 माइनस करेंगे 1.9, तो 1 यहाँ लिखेंगे, ध्यान देना, 0.9। चलो 5 आ गया, 8 आ गया, ये कितना हो गया? 0.158। ये आपका हो गया इसमें 9 ना। कैसे? एक यहाँ से इधर कैरी ले आया, 10 में 9 कटेगा, 12, तो ये हो गया तुम्हारा 10 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा, सारी 1 बचेगा, है ना। तो आंसर में क्या आया इसका? 0 पॉइंट, अगर डेसिमल लगा हुआ 0 जरूर बढ़ाओगे, 0.158। अब प्लस है कितना? 0.3। क्या होगा इसमें? ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा? इसमें तो ये बड़ा तो नहीं, पहले तो हम साइन लिखेंगे। साइन किस क्या लिखेंगे इसमें? प्लस का, क्योंकि बड़ा 0.3 है जी। तो प्लस का है तो है ना। 0 चाहे इतना बढ़ा सकते हो, इसके बराबर कर सकते हो, 0 तो कोई मतलब इस और नहीं होगा। ये बड़ा ये हो गया। अब क्या करेंगे इसमें? इसको इसमें से इसको माइनस कर देंगे। करके बताओ जल्दी कितना हुआ आंसर? 0.300158। अरे ऐसे लिखो ना, ऐसे 0.300 और 0.158 करी ले आओ इधर, और 12 ले आओ। बल्कि 10 में से 8 घटाएंगे 2, इधर बचा तुम्हारा 9, 9 में से 5 घटाएंगे 4, इधर बचा तुम्हारा 2, 2 में से 1 घटाएंगे, तो आया तुम्हारा 0.142। आंसर तुम्हारा ये है जी। समझ में आ गया? एकदम क्लियर जी। अब तो नहीं इधर कंफ्यूजन होगा। को समझ में आ गया जो कहा? इसका कौन से चेक करना है? अब दूसरा हम उसमें गुणा भाग वाला देखेंगे, है ना। जोड़ना घटाना समझ में आ गया? जी। तो गुणा भाग वाला कैसे करें, अब इसको देखो ढंग से। जैसे अगर माइनस, चलो कुछ भी लिख दो, 20x y है अपान 4x स्क्वायर y है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है ना, कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस है। अब इसमें तुम्हें देखना है, अगर सेम साइन होगा तो गुणा या भाग, मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट या डिवीजन, जी। दोनों का सेम साइन के लिए लिखते जाओ उसको। ये जो है प्लस होता है, अपोजिट साइन के लिए माइनस होता है। उससे कंफ्यूज ना हो, जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला, उसमें बड़ा देखेंगे, उसका साइन क्या है वही साइन लिखेंगे। इसमें क्या है, गुणा भाग करते समय जो अगर अपोजिट साइन है तो उसका जो होगा क्या होगा? माइनस। अगर यही दोनों, अगर ये भी माइनस होता तो क्या हो जाता है? प्लस। ठीक है ना, दोनों प्लस होते तो भी प्लस होता। तो अब इसको, चलो ये तुम्हारा साइन लग गया। अब इसको 4 से काट दो, 4 5 बार गया है, 5 लिख दिया। एक एक्स, इस एक्स स्क्वायर तुम लोग समझते हो जी। एक्स स्क्वायर का मतलब कि एक्स इंटू एक्स। हाँ ठीक, तो इसमें मतलब एक्स इंटू एक्स है, लिख दूं यहीं पे जी। तो एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक वाई से एक वाई कट गया, तो नीचे क्या बचा? 5 अपॉन एक्स, ये तो बचा। जी। अभी कोई दिक्कत नहीं? नहीं। एक करके बताओ हमको जल्दी से। -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको लिख दो, और कुछ 8 9 लिख दो, अपान 18, ए भी माइनस में लिखना है, एक्स वाई। अब इसका आंसर क्या होगा? माइनस और माइनस का जो डिवीजन होगा वो क्या होगा?
प्लस प्लस 1/2 एक्स वाई। हाँ 1/2 कहाँ एक्स वाई कहाँ होगा, ऊपर नीचे? ऊपर। ऊपर, वेरी गुड। आया समझ में? जी। 1 ना लिखो तो भी एक्स वाई लिख दो तो भी सही। ठीक, अब डिवीजन के चलो और एक हम डिवीजन का इसको देते हैं। चलो -4.08 अपान माइनस, चलो प्लस यहाँ करते हैं 2.2। इसको कैसे करें? इसको कैसे करेंगे? चलो इसमें और एक बढ़ा देते हैं, 4 और बढ़ा देते हैं। तो डिवाइड करते समय क्या देखना है तुम्हें? जैसे इसमें एक्स वाई हुई तो है नहीं, केवल इसी का हमको करना है, आसान सा है। तो पहले तो यहाँ पर साइन क्या होगा? माइनस। अब तुम्हें क्या करना है कि इसको जो है पहले डेसिमल के बाद अंकों की संख्या बराबर करनी है। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3, 1 तो पहले से है, 2 नहीं है, 2 जीरो बढ़ा दो और अब इसको खत्म कर दो। 4084 अपान 2200। ऐसा में जी। अब तुम्हारा ये बन गया। अब इसको जो है सीधे भाग दे दो, है ना? जी। बड़ा होगा थोड़ा ये, है ना? जी। तो अपना देख लेना, समझ में आ गया है ना कैसे क्या करना है? तो डेसिमल वाला में क्या करना है हमको? अंकों की संख्या डेसिमल के बाद बराबर कर लेनी है भाग देते समय। जी। जी। ये तो डिवाइड वाला रूल हो गया, है ना? अब मल्टीप्लाई वाला कर दे, बात खत्म। मल्टीप्लाई वाला देखो पहले, जैसे 2.02 है इंटू 1.36 है, तो मल्टीप्लाई करोगे जल्दी करो। चलो कितना लिखिए? 1.36 जो भी करके बताओ कितना आया। छोटा ले ले कोई, नहीं कैलकुलेटर का होगा रे, प्रोसेस समझो बस। अरे 2.02 लिखा इंटू 1.36, 6 से पहले इसको मल्टीप्लाई करो। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 दूनी 6, फिर एक छोड़ोगे ना, एग्जिट करते हो जी। 2 0 2। अब क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे ना जी। तो 2 6 1 7 4 6 1 7 2 इक्वल टू आया 27472 ना। ये तो आंसर आया। अब इसमें हम डेसिमल कहाँ लगाएं? 2 से ये ऊपर वाले में जो है डॉट है, नीचे वाले में डॉट है, तो 2 डॉट तो कट गए चाहे। यही देखो, यही कंफ्यूजन है तुम्हें। मल्टीप्लाई करते समय हमें डेसिमल के बाद जितने अंक हैं, जितने डिजिट्स हैं, सबको काउंट करना है। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। कितने हो गए? 1 2 3 4। 4। तो 4 डिजिट के पहले यहाँ पर डेसिमल लगा दो। 2.7472। ये आंसर इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे? इसमें अगर मान लो और किसी से होता, मान लो कि 1.3 होता, तो हम मल्टीप्लाई करते समय मान लो यहाँ पर हो जाता तो एक और जुड़ जाता, इसमें यहाँ पर लग जाता है। बस हमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अभी तुम्हें मल्टीप्लिकेशन इसका भी दिखा देते हैं। जैसे तुम्हारा मान लो कि 3x स्क्वायर है, -3x स्क्वायर इंटू +2x³ है इंटू xy है। इसका आंसर क्या होगा? अब देखो, ये माइनस जी। और ये प्लस, माइनस प्लस का गुणा माइनस
माइनस, तो माइनस और इसे ये क्या है, प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस, तो एक माइनस हुआ एक प्लस, तो सबका मल्टीप्लाई क्या हो गया, माइनस में, माइनस हो गया। तो हमने पहले लिख दिया इसमें माइनस। आया समझ में? जी जी। अब देखो इसमें, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 3 और 2, 3 2 या 6, और तो कहीं है नहीं, ये तो 1 है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब x का देखो, x की पावर 2 इधर है, x की पावर 3 इधर है, x पावर 1 इधर है, कितना हो गया, 6 x पावर 6, और y की पावर 2। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब कोई दिक्कत नहीं। अब 2 4 अपना फार्मूला में तुम्हारा जैसे अलजेब्रा वाला होता है, x प्लस वाई x माइनस वाई की मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसको जरा करके दिखाओ हमको 2 3। चलो हमें देखना चाहते हैं कि x प्लस वाई को अगर मैं x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, ठीक। जी अब तो समझ में आ गया ना, जी। ठीक। अब यहाँ देखो मैं एक कर रहा हूँ, आगे करना, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस, पहले माइनस लिख दिए, वाई वाई का वाई की पावर 2, ये हुआ। जी अब क्या करते हो, फिर इसका इससे इससे करोगे, माइनस और इधर प्लस का कुछ नहीं, प्लस है ना, जी। माइनस प्लस से क्या हुआ, माइनस माइनस, x और y का एक्स वाई। x और y। अब इससे करो, तुम क्यों देखते जाओ बस, x अब इससे करेंगे ना, यही तो करते हैं। जी जी। अब x का y से करेंगे तो कितना होगा, एक्स वाई। x और y, एक छोड़ दो, ये प्लस में है माइनस में, प्लस में प्लस में, वेरी गुड। और x का x से करेंगे तो x का, स्क्वायर। अब क्या करोगे, ऐड करते हो, जी जी करते हैं। ऐड करते हो तो क्या करते हो, y ये तो ऐसे उतर आएगा है ना, जी जी। वाई स्क्वायर कहीं है नहीं, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, इसका आंसर क्या होगा, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 0। 0। भाई प्लस माइनस कुछ भी लिख दो, और एक्स वाई दोनों बराबर है, एक एक्स वाई होगी 0 हो गया, ये हो गया आपका, कट गया पूरा। ये क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो गया माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, और दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वाई से, ऐसा में। जी जी। फार्मूला तुम्हारा यही तो है, और क्या है, हाँ हाँ वही है। इसको करो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई नहीं, x माइनस वाई 2 बार मल्टीप्लाई है ना, फिर x माइनस वाई, जल्दी से कर बताओ। चलो मैं यहाँ पर इसको करता कि तुम करते रहो फटाक से। चलो यहाँ से देखो, ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर ही तो है, जी जी। एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस प्लस, और वाई का स्क्वायर, यहाँ देखो ढंग से छोड़ के लिखना, ऐसा ना जी। फिर माइनस का प्लस से माइनस, वाई का वाई से एक्स वाई, ये एक्स से वाई का एक्स वाई, फिर एक्स से माइनस वाई के माइनस एक्स वाई, और एक्स का एक्स से एक्स स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ गया पूरा। जी। तो अब इसका देखो क्या आंसर आ रहा है, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर है, और ये है तुम्हारा वाई स्क्वायर, लिख लो इसको, एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे ना जी 2x वाई, और फिर क्या आंसर क्या है, और आगे क्या आएगा, इसका क्या होगा, माइनस एक्स वाई माइनस 2x एक्स वाई वेयर हो जाएगा, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x वाई। माइनस 2 एक्स वाई ना। हाँ ये ध्यान रखना, जोड़ना है, जो बड़ा वाला है उसी के साइन दोनों बराबर हैं, किसी की लिख लो माइनस लिख दो, दोनों माइनस है, ये बात समझ में आ गया। जी तुम्हारा दूसरा वाला फार्मूला यही तो है, जी जी। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसी तरह से एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर करोगे प्लस 2 एक्स वाई हो जाएगा, जी एक्स क्यूब, एक दूसरा लिखो, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से तेजी के साथ, इसका आंसर क्या होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस वाई से। ठीक, चलो देखो देखो कर लेना इसे। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर देखो ईशान, इधर देखो, छोड़ दो। माइनस प्लस का पहले इससे करेंगे ना, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस, वाई का इसमें एक्स तो ऐसे रहेगा, वाई की पावर, हाँ इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस होगा वाई क्यूब, वाई की पावर क्यूब क्यूब, इससे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब एक्स से करें तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई वाई, फिर एक्स में इसमें प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, हाँ और X एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। अब देखो इसमें क्या क्या कटता है, ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई, कट जाएगा, जी कट काट दो, जैसे जीरो चाहे लिखो चाहे काट दो, एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर कट जाएगा, दोनों बराबर है ना, जी एक प्लस एक माइनस में है। आंसर क्या आया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वाई क्यूब। मतलब जो ये तुम्हारा है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही तुम्हारा फार्मूला है। और अगर प्लस कर दोगे तुम्हारा यहाँ पर प्लस आएगा उधर माइनस रहेगा, बात समझ में? जी और क्या रह गया है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर निकाल सकते हो। अब सारे फार्मूले अपने आप डिराइव करके जहां भी प्रॉब्लम आ रही है जबरदस्ती मत करना उसमें, कि अगर नहीं आ रहा तो लिख डालो, ऐसा नहीं है ना। तो इतना करके फिर हमको बताना है ना। तो अभी जो है मैं ऐसे जब तक 2-4 दिन अभी और लग जाएगा, जैसे खाली होगा तब तक ऐसे तुम्हारा सिंपल सिंपल बना देता हूँ तब तक, है ना। एलसीएम आता है, जी एलसीएम और एचसीएफ, चलो कल एलसीएम और एचसीएफ का तुम्हारा क्लियर कर देता हूँ क्या चीज़ है वो, और कब हम एलसीएम निकालेंगे कब एचसीएफ निकालेंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एलसीएम निकालना आता है सीएफ में, एलसीएम निकालना आता है क्या, हम कहे व्हाट इज एलसीएम, चलो उसको मैं कल डिस्कस करूंगा, अभी इतने पर काम करो अच्छे से, ठीक है। सारे फार्मूले ड्राइव कर लो जी और वो ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला ड्राइव कर लो एक बार, है ना। यही सब फार्मूले तुम्हारे लगते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं आता तुमको बताना कल, सारे तुम्हारे क्वेश्चन एक तरफ सॉल्व कर डालूंगा, ठीक है। बंद कर।